कितना मायावी स्थान है ये। जहाँ देखो हीरे मोती रत्न चकमका रहे हैं। यहाँ वो मकरासुर इतने वैभव से जी रहा है और वहाँ ऊपर बेचारे गांव वाले दरिद्रता के दलदल में फंसे हैं। नीचे वाले भी धनवान हैं, बुद्धिमान नहीं। इतनी सरलता से महल का मार्ग खोज लिया हमने। आज इसके हर पाप का अंत करेंगे हम। देवी फल्गु को उनकी शुद्धता लौटाएंगे हम। बुद्धिहीन को तो फिर भी क्षमा किया जा सकता है, किंतु उसके साथ साथ अधर्म और अहंकार को भी। मुझे तो रावण पुत्र अक्षय कुमार का स्मरण हो गया। हमारी भांति हनुमान जी को भी उस अधर्मी का अंत करना पड़ा। आज तो नहीं छोड़ेंगे उस दुष्ट राक्षस को। उफ भैया, ये मकरासुर नहीं मूर्खासुर है। कम से कम द्वार तो बंद कर लेता। यदि इसे हमारे जैसे गुरु मिलते तो ज्ञान भी मिल जाता उसे। किसी को मूर्ख समझना अहंकार का भाव होता है कुश। इसे मन में मत आने दो। और यदि मकरासुर को हमारे जैसे गुरुवर का सानिध्य मिला होता तो फिर वो मकरासुर नहीं मकरदेव होता ना कुश। बात तो उचित कही भैया। चलो सावधान रहना कुश। यह हमारे शत्रुओं का बिछाया हुआ कोई जाल भी हो सकता है। क्या समाचार लाया? चंद्रबाबू, ये मकरासुर का पाश है। यहां से बचना असंभव है बालकों। ये भाव ही है जो मानव की बुद्धि नीम जाते। अपनी माता की स्थिति देख, मेरे जाल में फंस गए तुम। विवेक हार गए तुम। अब बताओ, मूर्ख कौन है, मैं या तुम? छिपकर दूसरों की बातें सुनना बुरी बात है मकरासुर। और जिसमें बुद्धि होती है वैसे बुद्धिहीन कार्य नहीं करते। ये मेरी ओर से। मूर्ख तुम हो क्योंकि तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। यदि बुद्धिमान होते तो अधर्म का मार्ग नहीं, श्री राम का नाम चुनते। करो प्रयास। ये मकर की त्वचा है और मैं मकरासुर। तुम्हारा कोई बाण मुझे भेद नहीं सकता। ये नानाद का वान है। अवश्य इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे।
दिव्यास्त्र खोजो कुछ नहीं कहीं होगा। पता नहीं कहाँ होगा। सत्य कहते हैं लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोश क्या कर रहे हो? ठीक है, मानता हूँ, अब अधिक सावधान हूँ। ईक्षा मांगो, पग पड़ो मेरे, कदाचित दया दिखाकर छोड़ दूं तुम्हें, अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। समय तो बीतता जा रहा है। भैया, वो रहा। आप वस्त्र उठाइए, मैं इस मूर्ख का ध्यान भटकाता हूँ। सावधान रहना कुश। सावधान मकरासुर। बांध को तोड़ने वाले सभी असुरों को हमने मार गिराया। अब उनमें कोई भी शेष नहीं बचा। बचा है उन असुरों का महाराज नंदनपाल, नहीं, असंभव। धर्म के पथ पर चलने वालों के लिए सब संभव है मकरासुर। नियति हमेशा अधर्मी से अपना मुख मोड़ती है, सजा धर्म का साथ देती है, जैसे आज दे रही है। मकरासुर, ये बांध तो भेज सकता है ना तुम्हारा मकर त्वचा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ मकरासुर। बांध चलाइए भैया। नहीं, हम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं। वो हमेशा अधर्म को एक अंतिम अवसर देते हैं और हम भी देंगे। बोलो मकरासुर, क्या तुम क्षमा मांगकर अधर्म के पथ को छोड़कर धर्म के पथ को अपनाओगे? ये क्या कह रहे हैं भैया? श्री राम का अनुसरण कर रहा हूँ कि यदि वो यहाँ होते तो इस अधर्मी को सुधरने का अंतिम अवसर अवश्य देते। हाँ, देते तो सही। बोलो बड़े से बड़े युद्धों में भी धीरज रखने वाले महाराज जनक आज इतने अधीर क्यों? उसका उत्तर तो मैं भी खोज रहा हूं। जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन बालकों के साथ कोई विशेष नाता है मेरा। मेरे अपने हैं, मेरा रक्त दौड़ता है इनमें। संबंध और स्नेह की जाने किस भंवर में बह रहा हूं। कहा था ना भैया मैंने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लगता है भयभीत होकर भाग गया। देख क्या रहे हो? चलाओ बाण, मारो मुझे। ये दिव्य अस्त्र अभीत है ना, तो मुझसे पहले इसे तुम्हारी माता के तन को छलनी करना होगा। दुष्ट! देखा भैया, दे दिए ना अवसर। अब साधिए लक्ष्य। तो माता के पीछे से हट ही नहीं रहा है। तुम माता को हटा देते हैं। हटिए माता। नहीं, माता ने प्रण लिया है कि जब तक उनका तप पूर्ण नहीं होता वे अपना ध्यान नहीं तोड़ेंगे। उन्हें तो इस स्थिति का आभास तक नहीं होगा। यदि लक्ष्य चुका तो? नहीं। हे श्री राम, अब हम क्या करेंगे? अब आप ही हमें मार्ग सिखाइए। अयोध्या के वैद्य पहुंच चुके हैं मित्र।
शीघ्र ही घायल वानर वीरों की सुध लौट आएगी मित्र। उनसे मिलकर मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करूंगा। मित्र, आपका धन्यवाद। धर्म का साथ देने और मित्रता का धर्म निभाने के लिए कैसा धन्यवाद। हनुमान, कल भोर होते ही हम अयोध्या की ओर कूच करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अयोध्या पहुंचते ही मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा। मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। इस भक्त ने जीवन भर अपने प्रभु की सेवा का वचन लिया है। जहां जहां आपके ये पग जाएंगे, वहां वहां इस सेवक का प्रतिबिंब पाएंगे। जो अपने प्रतिबिंब से दूर है, उनका प्रतिबिंब तुम बनोगे हनुमान। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा। तब ना पांव में राजधर्म की बेड़ियां होंगी और ना ही प्रजा के उत्थान की। उपवन से खिल उठी है मेरी अयोध्या। मेरी सीता मेरी प्रतीक्षा में होगी। तभी तो युद्ध के समय हर घड़ी मुझे सीता का आभास था। इतने वर्ष बीत गए प्रभु, क्या आपको अभी भी विश्वास है कि माता सुरक्षित होंगी? विश्वास सीता की अवस्था पर नहीं, उसके दिए वचन पर है। पुनः मिलने के प्रण पर। सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। और जब तक ये वचन पूरा नहीं होगा, मेरी सीता को कुछ नहीं हो सकता। पकड़ो कुश। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मारो भैया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुश। मकरासुर को मारना असंभव है। मैं इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम अपने सभी सुकर्मों को जोड़कर, धर्म को जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं, मेरी सीता और मेरी संतान की सुरक्षा करें। काय का मकरासुर देख रहे हैं भैया, कैसे हमारी माता के पीछे डूबे बैठा है ये केवल मूर्खासुर नहीं, कायरासुर भी है। कायरासुर। उचित कहा कुछ। अरे इससे साहसी तो वो बैल था, इतनी श्रद्धा से लड़ा वो हमसे। अरे उसको पकड़ना तो कितना कठिन हो चुका था। भैया आप उस बैल को छोड़िए, मुझे तो उससे ज्यादा वीर वो गधे लगते हैं जिन्हें हमें वन में तोड़े थे। मूर्ख बालकों, मुझ जैसे शूरवीर को
एक निर्जीव मटके से तोल रहे हो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सुना है कि जल में इसकी शक्ति चरम पर होती है। जल में ऐसी वीरता है तो जल के बाहर कैसी वीरता होगी? अहंकारी, अबोध बालको, अब एक शब्द और कहा तो प्राण ले लूंगा तुम्हारे। अरे मकरासुर की वीरता तुम क्या जानो? क्रोध संसार से पहले खुद को ले लेता है मकरासुर। बाण चलाइए भैया। वैसे किंतु इस दिव्यास्त्र का दिव्य मंत्र तो हमें उन्होंने बताया ही नहीं। हे नारायण, मैंने उन बालकों को दिव्यास्त्र तो दिया, किंतु उसका महामंत्र तो दिया ही नहीं। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। यदि वो बालक नहीं लौटे तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उन्हें लौटना ही होगा, उन्हें लौटना ही होगा। भैया मैंने कहा था ना, वो वृद्ध है, अवश्य ही भूल गए होंगे। तो फिर बाण चलाने का सांग ही कर दीजिए, तब तक कोई युक्ति निकाल लेंगे। अस्त्र है और मंत्र नहीं, क्या बात है। लो चलाओ बाण। अब क्या करें? कैसे बचाए माता को? ठीक है, मैं मार देता हूं इसे। वृक्ष पे बस हरा पत्ता बचा है। लगता है लवकुश मकरासुर से पार नहीं पा सकते। मैं स्वयं जल में जाके उनकी सहायता करता हूँ। शत्रु का संहार केवल अस्त्र से नहीं, उसके साथ बोले जाने वाले दिव्य मंत्र से होता है। क्या तुम्हारे पिता ने तभी नहीं सिखाया तुम्हें? हे माता, मेरा तप समाप्त हुआ, आशीर्वाद दीजिए। हो लव कुछ बल अतुलित बड़े भाई, धीर लव कुश माता, माता, मातु पिता सेवक सदा सुभाए, राम सिया और प्रीति बढ़ाए। पिता बिनु नित राम ही ध्यावे, मातु सिया पर छत्र फरावे। वृक्ष फिर से हरा हो गया, अर्थात लवकुश की विजय हुई। वंदे की! वंदे की!